आज उस टॉपिक पे आना चाहता हूँ। When somebody hurts you, क्या करना चाहिए हमें जब हमें कोई ठेस पहुंचाए, नोइंगली, अननोइंगली, जानबूझ के या बगैर जाने। आइए, मैं चाहता हूं इससे पहले कि मैं आज के वर्ड को आपके साथ स्टार्ट करूं, मैं चाहता हूं आप में से मेरी बहन, हर मेरा भाई मेरे साथ इफिसियों को खोलिए और उसका 3 अध्याय, और मैं आपके लिए पढ़ रहा हूं 3:16 वचन, कि वह अपनी महिमा के धन के अनुसार तुम्हें यह दान दे कि तुम उसके आत्मा से अपने भीतरी मनुष्यत्व में सामर्थ पाकर बलवंत होते जाओ। मैं जानता हूं कि हम में से कोई भी नहीं है ऐसा जिसे इनसाइड इंजरीज ना हो। मैं आपको सच कहता हूं, जुबान पर लगा हुआ कोई भी जख्म बहुत जल्दी ठीक हो जाता है। आपने कभी कभी देखा होगा, खाने के टाइम पे हम अपनी जुबान को बाइट कर देते हैं, कुछ समय के लिए हमें बहुत दर्द होता है, लेकिन आप देखिए नेक्स्ट डे हमें याद तक नहीं होता। मैं आपको बताना चाहता हूं, जब जुबान पे कुछ लगता है तो हम बहुत जल्दी ठीक हो जाते हैं। पर आप में से कितने लोगों ने ये नोटिस किया है, जब जुबान के द्वारा कुछ लगता है तो वो जल्दी ठीक नहीं होता। इसलिए याकूब हमेशा हमें समझाता है कि अपनी टंग को डिसिप्लिन में रखो। आपने देखा होगा, जब याकूब अपने लेटर को लिखता है, अगर आप आराम से पढ़ेंगे तो वहां पर लिखा गया है कि ये जुबान जो है ये आग से भरी हुई है, ये एक प्राण नाशक जहर से भरी हुई है। इट मीन्स ये जुबान में एक ऐसा जहर है जो इंसान को मरने भी नहीं देता, जीने भी नहीं देता, वो उसे बीच पे रख देता है। मैं जानता हूं आप में से हर व्यक्ति के पास इनसाइड एक इंजरी जरूर होगी, जिसे मैं हिंदी में कहूंगा अंदरूनी जख्म। कई बार हम अपने लाइफ में, जब हम जॉइंट फैमिलीज में रहते हैं, या तो हम जॉब करते हैं, या हम कभी कभी अपनों से, परायों से, कई बार हम कुछ ऐसा सुनते हैं जो हमें बहुत हर्ट करता है। हो सकता है कि आप एक हाउसवाइफ हैं और आप अपने हस्बैंड से कभी कभी ऐसे वर्ड्स सुनते हैं जो आपको बहुत हर्ट करते हैं। हो सकता है आप एक हस्बैंड हो और आपकी वाइफ कभी कभी आपसे रूडली बात करती है, और हो सकता है आप हस्बैंड वाइफ से कभी कभी बच्चे बहुत ही डिसरिस्पेक्टफुली बात करते हैं। ये तो केवल हस्बैंड वाइफ और एक परिवार की बात है, पर कई बार हम जब जॉब करते हैं, आपने कभी कभी देखा होगा कि आपके बाजू वाले कलीग्स जो होते हैं, कई बार वो आपके साथ अपना टिफिन शेयर करते हैं, आप उनके साथ अपना टिफिन शेयर करते हो, पर कई बार वो अपनी फ्रस्ट्रेशन आप पे निकालते हैं। या कभी कभी आप जब ट्रैवल करते हो तो लोग बड़े स्वार्थी होते हैं, सीट को पकड़ने के लिए वो इतने भागे चले जाते हैं कि वो ये तक नहीं देखते कि आप खड़े हो, आप उनके मित्र हो। मेरे भाइयों, मेरी बहनों, हम प्रतिदिन ऐसे जीवन में गुजरते हैं जहां पर हमें लोग बहुत कुछ बोलते हैं, बुरा भला कहते हैं। आज मैं आपको समझाना चाहता हूं, अधिकतर लोग जब अपने घर के अंदर या अपने जॉब में या पब्लिक प्लेसेस पे या चर्च के अंदर बिलीवर्स से जब इस तरह की बातों को जब वो सामना करते हैं, तब अधिकतर लोग या तो कड़वे हो जाते हैं, या तो ये लोग उनके लिए प्रार्थना करते हैं कि खुदा उन्हें बदले। पर मैं आपको बताना चाहता हूं मेरे भाइयों, मेरी बहनों, जब भी आपको कोई हर्ट करता है तो एक्चुअली आपको क्या करना चाहिए। हो सकता है कि आपने लास्ट कुछ सालों से बहुत सारे लोगों से बात करना बंद कर दी है क्योंकि उन्होंने आपको हर्ट किया, उन्होंने आपके बैक में बहुत कुछ बोला। आज मैं आपको बताना चाहता हूं, लिसन टू मी वेरी केयरफुली। मैंने आपके सामने एक वर्ड पढ़ा। यहां पर पॉल ये नहीं कहता कि मैं प्रार्थना करता हूं तो मैं परेशान करने वाले बदलते जाएं। नो, यहां पर पॉल प्रार्थना करता है कि मैं तुम्हारे लिए प्रार्थना करता हूं कि तुम परमेश्वर के आत्मा के सामर्थ के द्वारा, बाय द पावर ऑफ हिज स्पिरिट, तुम इनसाइड स्ट्रांग होते जाओ।
पॉल हमारे लिए ये प्रार्थना नहीं कर रहा है कि मैं प्रार्थना करता हूं तुम्हारे सताने वाले तुमसे दूर हो, तुम्हारे सताने वाले सुधर जाएं। वो ऐसी कोई प्रार्थना नहीं कर रहा। वो प्रार्थना कर रहा है कि खुदा हमें ताकतवर बनाए। कैसे एक व्यक्ति इनर हर्टिंग्स पे जब हर्ट होता है, हो सकता है कि आप एक ऐसे परिवार में रहते हो जहां पर आपको दिन रात हर्ट होता है और आप रिएक्ट नहीं करते हो, लेकिन आप इनसाइड आप रोते हो, आप डिस्टर्ब होते हो, आप ब्रोकन होते हो। आप जानते हैं हमारी ही तरह आज से बहुत साल पहले एक बहन एक परिवार में रहती थी। उसका नाम हन्ना था। उसके हस्बैंड ने 2 मैरिजेस की थी। एक का नाम हन्ना था और एक दूसरी भी थी, उसका नाम पिनीता था। और बाइबल ऐसा बताती है कि हन्ना से उसे कोई बच्चा नहीं था, लेकिन पिनीता से उसे बच्चे थे। और हन्ना की सौतन उसे कई बार आकर कहती थी कि प्रभु ने तेरी कोख बंद करके रखी है, तुझे बच्चा नहीं होता, तू बांस है। अलग अलग वर्ड्स को लेके वो उसे बहुत कुछ बोलती रहती थी। पर आप हन्ना के अंदर एक बहुत खूबसूरत चीज देखते रहेंगे। काश ये बातें हमारे अंदर भी आए। द बाइबल नेवर सेड, बाइबल नहीं कहती है कि हन्ना ने उसे रिप्लाई किया कि तू मेरे से मत लड़, मैं तुझे छोड़ूंगी नहीं, देखना खुदावन तेरा न्याय करेंगे। आप जानते हैं हन्ना जब भी हर्ट होती थी, हन्ना उस हर्टिंग को लेकर खुदा के पास जाती थी और वो प्रभु के सामने जाके रोती थी। और कई बार वो ऐसे रोती थी, वो बच्चों की तरह रोती थी। इवन उन दिनों में जो परमेश्वर का दास वहां पर याजक था एली, वो भी उसे देखकर हैरान हो गया था कि ये लेडी ऐसा क्यों रोती है। एक दिन एली ने उसे आके कहा कि क्या तूने ड्रिंक किया है? तो वो कहती है नहीं, मैंने ड्रिंक नहीं किया है, मैं तो दुखिया हूं, मैं हर्ट हूं इनसाइड। आप जानते हैं हन्ना क्यों अपनी सौतन से नहीं लड़ती थी? क्योंकि हन्ना अपनी हर्टिंग्स को जब खुदा के सामने लेके जाकर उसको बताती थी, तो खुदा उसके जख्मों में शांति देता था, उसके जख्मों को ठीक करता था। और आप जानते हैं अगर हन्ना ऐसा न करती तो हन्ना भी अपने घर के अंदर लड़ाई करती, झगड़े करती, और हन्ना का भी कभी न कभी हाथ उठ जाता। या तो हन्ना अपने आप में इतनी बिटर, इतनी कड़वी हो जाती कि वो अपनी सौतन का नाम पूरे इज़राइल में घूम घूम कर खराब करती। जिन लोगों के अंदर हर्टिंग्स होती हैं और जो खुदा के पास नहीं जाते हैं, वो ऐसा ही करते हैं। या तो वो सामने वाले को बदनाम कर देते हैं, या तो वो सामने वाले का नाम खराब कर देते हैं, या तो वो घर के अंदर झगड़ा पैदा करते हैं, या तो वो इनसाइड पूरे नेगेटिव हो जाते हैं। पर हन्ना क्यों अपने लाइफ में बचती रही? क्योंकि हन्ना एक प्रिंसिपल को जानती थी जो नए नियम में लिखा था, लेकिन वो पुराने नियम में फॉलो कर रही थी कि अपने सताने वालों के लिए प्रार्थना करो। मेरे भाइयों, मेरी बहनों, पॉल यहां पर ये नहीं कहता कि मैं प्रार्थना करता हूं कि तुम्हारे लोग बदले जाएं, पर वो ये कहता है कि तुम इनसाइड स्ट्रांग बनो। मैं चाहता हूं आप आंखें बंद करें और मैं आपके लिए दुआ करना चाहता हूं। स्वर्गीय पिता, मैं यीशु के नाम में आपके पास आता हूं। मैं धन्यवाद करता हूं प्रभु आज के वचन के लिए। प्रभु हाँ, हम कई बार लोगों से हर्ट होते हैं, अपनों से हर्ट होते हैं, परायों से हर्ट होते हैं। कई बार हम अपने लीडर से और अपने मसीह भाई बहनों से हर्ट होते हैं। प्रभु आज मैं दुआ करता हूं अपने हाथों को फैला के। हम ये प्रार्थना नहीं करते हैं कि तू लोगों को बदल, हम ये प्रार्थना करते हैं तू हमें बदल खुदा, तू हमें बरकत दे, तू हमें अपनी आत्मा की सामर्थ्य से बलवंत कर, ताकि हम सब कुछ सहकर तेरे निर्दोष बच्चे अंधकार में ज्योति की संतान के नाई रह सके। हम विश्वास करते हैं आपने हमारी दुआओं को सुना। मैं आपको सारी महिमा और आदर देते हुए इस दुआ को यीशु के नाम में मांगता हूं। आमीन एंड आमीन। मैं विश्वास करता हूं कि आज के वर्ड के द्वारा आपने जरूर कुछ लर्न किया होगा। यह मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है, इस वीडियो को कई बार देखिए। हर बार आप कुछ नई विजडम और अंडरस्टैंडिंग को लर्न करेंगे। यदि आपने आज के वर्ड से कुछ लर्न किया है तो जरूर कमेंट करें। आप सभी को कहना चाहता हूं, एक कमेंट जरूर छोड़ें। जिन्होंने आज तक नहीं किया है वो भी जरूर छोड़ें।
अगर आप कुछ सीख रहे हैं, यदि आपने आज कुछ समझा है या आपके दो आज परमेश्वर ने आपसे बात की है, तो